हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बॉटम सीट क्रिएट करेंगे। इस वीडियो के अंदर बॉटम सीट दोस्तों हमारे पास दो तरीके के बॉटम सीट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास मॉडल बॉटम सीट और सेकंड होता है हमारे पास परसिस्टेंट बॉटम सीट। इस वीडियो में जो फर्स्ट हमारे पास होता है मॉडल बॉटम सीट, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जो हमारे पास मॉडल बॉटम सीट, आप दो तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट आप लेआउट क्रिएट करके आप उसका एक व्यू डिफाइन करके क्रिएट कर सकते हो। और जो सेकंड होता है हमारे पास, आप बॉटम सीट डायलॉग फ्रैगमेंट का यूज करके आप बॉटम सीट आप क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बॉटम सीट डायलॉग फ्रैगमेंट का यूज करेंगे, उसका यूज करके हम लोग बॉटम सीट क्रिएट करेंगे। जैसे कि देख सकते हो हमारे पास सिंपल सा प्रोजेक्ट हमारे पास है, एम्प्टी प्रोजेक्ट है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्रैगमेंट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे इसको, उसके बाद न्यू, उसके बाद हम लोग फ्रैगमेंट, इसके बाद हम लोग जाएंगे ब्लैंक फ्रैगमेंट। ठीक है, फ्रैगमेंट ब्लैंक। अब इसका फ्रैगमेंट का हम लोग नाम रख लेते हैं। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको चाहिए। इसका मैं सिंपल नाम रखता हूँ, मैं बॉटम डायलॉग फ्रैगमेंट रखता हूँ मैं इसका। अभी इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। अभी जो कोड हमारे काम का नहीं है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, कमेंट रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये रिमूव हो गया। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर छोड़ देते हैं और इसको भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। ओके, ऑन क्रिएट व्यू मेथड हमारे काम का है। ठीक है, इतना काम तो हो गया हमारे पास। ठीक है, हमारा फ्रैगमेंट तो हमारा क्रिएट हो चुका। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा है उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, हमारा फ्रैगमेंट तो क्रिएट हो गया। अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक बटन हम लोग क्रिएट करेंगे। जिस बटन को क्लिक करने के बाद जो हमारा बॉटम सीट है वो हमारा विजिबल होएगा, हमको शो होएगा। इसको मैं सिंपल नाम रखता हूँ बॉटम सीट डायलॉग। ओके, अब इसका टेक्स्ट साइज हम लोग रख देते हैं 20 SP। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं बटन में। ओके, इसका साइज हम लोग, अब इसका आईडी हम लोग रख लेते हैं बॉटम सीट। अभी बटन का आईडी हो गया बॉटम सीट बटन। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो बटन हम लोगों ने क्रिएट किया है इधर हम लोग उसका हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे, प्राइवेट बटन। अब इसका वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप। इसका मैं रखता हूँ बॉटम सीट बटन रखता हूँ मैं। बॉटम सीट बटन हो गया। अब इसका हम लोग फाइंड व्यू आईडी कर लेते हैं हम लोग इधर से। इसका आईडी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, बॉटम सीट बटन इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी r.id। अभी जो हम लोग ने बटन का आईडी रखा है बॉटम सीट बटन, वो हम लोग इधर कॉल कर लिए। ठीक है, आईडी फाइंड हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बटन है बटन पे हम लोग सेट ऑन क्लिक लिस्टनर अप्लाई करते हैं हम लोग। तो सिंपल हम लोग वेरिएबल ले लेंगे बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो मेन काम है, जो हमारा फ्रैगमेंट है, इसको हम लोग उस बटन को क्लिक करने के बाद विजिबल होना चाहिए बॉटम में। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फ्रैगमेंट है उस फ्रैगमेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो हम लोगों ने क्रिएट किया था फ्रैगमेंट का, जो हम लोग नाम रखा था, अब उसका हम लोग इधर हम लोग कॉल करते हैं बॉटम डायलॉग फ्रैगमेंट। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट का। इसका मैं सिंपल नाम रखता हूँ बॉटम डायलॉग फ्रैगमेंट। अभी इक्वल टू न्यू डायलॉग फ्रैगमेंट। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फ्रैगमेंट है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉटम से शो कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फ्रैगमेंट है फर्स्ट उसको हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग बॉटम सीट डायलॉग फ्रैगमेंट हम लोग चेंज करेंगे। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे, उसको हम लोग बॉटम में सेट कराना है हमको। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हमको करना पड़ेगा। अभी हम लोग जाते हैं फ्रैगमेंट में, जावा फोल्डर, उसके बाद एक्सटेंड हो रहा है फ्रैगमेंट में। अब इसको हम लोग चेंज करके बॉटम सीट डायलॉग फ्रैगमेंट हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम लोग उसको बटन को क्लिक करेंगे, जो हमारा फ्रैगमेंट रहेगा वो हमारा बॉटम में शो होएगा। ओके, अभी हम लोग जाते हैं मेन एक्टिविटी में। हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ले लेते हैं बॉटम डायलॉग फ्रैगमेंट, उसके बाद डॉट शो कर देते हैं। ओके, शो करने का हो गया। अब इसके अंदर हम लोग पास करेंगे। तो फर्स्ट हमको क्या पास करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट मैनेजर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग डाल देते हैं गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर।
अब इसके बाद सेकेंड हम लोग डाल देते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है फ्रैगमेंट का, वो हम लोग डाल देंगे इसके अंदर, बॉटम डायलॉग फ्रैगमेंट। ओके, और इसके बाद हम लोग गेट टैग कर देते हैं हम लोग सिंपल। सिर्फ इतना ही कोड है दोस्तों, इतना कोड आपको क्लिक करने के बाद बटन आप जब भी क्लिक करोगे जो हमारा फ्रैगमेंट रहेगा, जो हमारा फ्रैगमेंट है बॉटम सीट डायलॉग फ्रैगमेंट, वो हमारा बॉटम से शो होएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं। सिंपल हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने डिवाइस के अंदर, वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। ओके, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं इसके बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के वजह से देख सकते हो बॉटम में जो हमारा डायलॉग है वो हमारा ओपन हो रहा है, बॉटम सीट डायलॉग फ्रैगमेंट है वो हमारा नीचे से ओपन हो रहा है। अभी हम लोग इसके अंदर कुछ हम लोग कंटेंट डाल देते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा हम कंटेंट डालते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आपको जैसा यूआई चाहिए, आप बॉटम में आप शो कराना चाहते हो वैसा आप यहाँ पे आप उसका क्रिएट कर सकते हो। आप बॉटम के अंदर जो आपको चाहिए, आपको शो कराना है आपको बॉटम सीट के अंदर, वो आप यहाँ पे उसका लेआउट आपको जैसा चाहिए वैसा आप क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल से क्रिएट करता हूँ मैं। तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे ड्रॉएबल में, कुछ हम लोग आइकन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, वेक्टर एसेट। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा हम सिंपल से आइकन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर। सिंपल आपको यहाँ पे इमेज थोड़ी लोड हो रहा है, अभी वेट करते हैं हम लोग लोड होने का। ओके, यहाँ पे सर्च मारा है मैंने इमेज को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दोस्तों आप इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने आइकन का। ओके, ठीक है। इतना काम हो गया। और तो आप इसका आप आइकन का नाम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसका आइकन का नाम आपको जो चाहिए आप यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। आइकन इसका मैं रखता हूँ फोटो। ओके, फिनिश। तो ऐसे ही दोस्तों आपको जितना चाहिए आइकन वहाँ पे आप ड्रॉएबल के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। इसका मैं फटाफट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। अभी हमको इतना आइकन चाहिए था, आपका आइकन क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे सिंपल फटाफट हम लोग एक सिंपल हम लोग डिज़ाइन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। आपको जैसा चाहिए वैसा डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट मैं लेता हूँ टेक्स्ट व्यू, ऐड आइटम करता हूँ। ओके, फटाफट हम लोग इसको कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको जो फ्रैगमेंट है इसके अंदर आपको जैसा यूआई चाहिए वैसा आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ऐड आइटम करते हैं, साइड में हम लोग एक बटन डाल देते हैं कैंसिल का। इस बटन को हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ्रैगमेंट है वो हमारा क्लोज होना चाहिए। ओके, इसको हम लोग फटाफट हो जाता है, इसको हम लोग फटाफट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। सबका आईडी भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से यूआई क्रिएट कर लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने आइकन रखा था उसका हम लोग इधर सिंपल हम लोग डाल देंगे ड्रॉएबल स्टार्ट करके। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में डाल दिए हम लोग। अब इसका हम लोग ग्रेविटी हम लोग सेंटर कर देते हैं। ओके, इसका पैडिंग हम लोग कर दिए। इसका टेक्स्ट साइज हम लोग का 24 dp रख दिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जैसा यूआई चाहिए वैसा आप क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। तो सिंपल में फटाफट इसको हम क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। आपको जैसा यूआई चाहिए वैसा आप क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। तो सिंपल में फटाफट का तो जो हम लोग आइकन क्रिएट किया था आइकन को भी इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। अभी सिंपल हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट मार देंगे।
तो दोस्तों सिंपल से वही हमारा क्रिएट करके हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग अपने डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक होने के बाद जैसा कि देख सकते हो हमारा जो बॉटम सीट है वो हमारा क्रिएट हो गया इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हमारा बॉटम सीट है वो हमारा क्रिएट हो चुका है, बॉटम से हमको शो हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा कैंसिल बटन है उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। इस बटन को हम लोग क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो हमारा बॉटम सीट है वो हमारा क्लोज होना चाहिए कैंसिल बटन क्लिक करने के बाद। तो हम लोग सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जब हम जाते हैं मेन एक्टिविटी में, इसका हम लोग काम नहीं, इसको हम लोग क्लोज कर दिए। इसका भी हमको कुछ काम नहीं है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, हमारा कैंसिल बटन है, कैंसिल बटन का आईडी हमारा है कैंसिल बटन। ओके, इसको क्लिक करने के बाद जो हमारा बॉटम सीट है वो हम लोग क्लोज होना चाहिए। तो सिंपल हम लोग क्या करें, जो हमारा रिटर्न हो रहा है इसको हम लोग व्यू रिटर्न करा देंगे। सिंपल हम व्यू डालेंगे, उसके बाद व्यू, अब इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे व्यू को। इसी व्यू को हम लोग रिटर्न कर देंगे व्यू। हो गया, इतना काम हो गया। हमको एरर शो कर रहा है। ओके, कहाँ पे हम लोग इक्वल टू, हाँ इक्वल टू डालना भूल गए थे। ओके, इतना काम तो हो गया। अभी हम लोग क्या करें, जैसे हम लोग फ्रैगमेंट के अंदर हम लोग कोड करते थे सिंपल, वैसे हम लोग इसके अंदर काम कोड करेंगे हम लोग। तो सिंपल हम लोग क्या करें, एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं हम लोग टेक्स्ट व्यू का, जो हम लोगों ने यूज़ किया है कैंसिल बटन के अंदर। हम लोगों ने यूज़ किया है टेक्स्ट व्यू, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू। इसको हम लोग रख लेते हैं कैंसिल बटन। इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो। इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग उसका आईडी फाइंड करेंगे। तो सिंपल हम लोग वेरिएबल का नाम इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमको व्यू डालना पड़ेगा। तो हमारा फ्रैगमेंट है, इसका हम लोग व्यू डालना पड़ेगा इधर। ओके, व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी आर डॉट आईडी। अब उसका हम लोग आईडी हम लोग डाल देंगे इधर कैंसिल बटन। ओके, इतना काम तो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी बटन को हम लोग सेट ऑन क्लिक लिसनर अप्लाई करते हैं। कैंसिल बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फ्रैगमेंट है हम लोग फ्रैगमेंट को यहाँ पे डिसमिस कराएंगे। जो हमारा फ्रैगमेंट है, जो हमारा व्यू है इधर, जो हमारे व्यू को हम लोग डिसमिस कराएंगे इसके अंदर। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे हम लोग डिसमिस कर देंगे। डिसमिस करने के बाद जो हमारा बॉटम सीट है वो हमारा क्लोज हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। तो सिंपल इसको हम लोग रन करते हैं, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो हमारा बॉटम सीट है हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी हमारा बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग, कैंसिल बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा बॉटम सीट है वो हमारा क्लोज हो रहा है, डिसमिस हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बॉटम सीट है इसको हम लोग जैसे हम लोग रेडियस प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।